हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं का हिंदी विषय। आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी विषय का पाठ 15 एक और गुरु दक्षिणा इसका प्रश्न अभ्यास देखेंगे। हमने लास्ट वीडियो में इसका पाठ का वाचन देख लिया था। अब चलिए प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न पहला है बच्चों, ऋषि का आश्रम कैसा था? उत्तर में हम लिख सकते हैं, ऋषि का आश्रम गंगा के तट पर था, मीलों लंबा चौड़ा। बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। आश्रम में अनेक गायें थी, हिरणों के झुंड आश्रम में चौकड़ी मारते उछलते कूदते फिरते थे। प्रश्न 2, गुरु ने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली? उत्तर आप लिखेंगे, गुरु ने सबसे योग्य शिष्य की परख करने के लिए शिष्यों की परीक्षा ली ताकि उस योग्य शिष्य को आश्रम की गद्दी का अधिकारी बनाया जा सके। प्रश्न 3, ऋषि ने अपने शिष्यों की परीक्षा कैसे ली? उत्तर, ऋषि ने शिष्यों को अपने श्रम से कमाकर सुंदर और मूल्यवान वस्तु लाने को कहा। प्रश्न 4, पहला शिष्य कहाँ गया? उसने ऋषि को भेंट में क्या लाकर दिया? उत्तर, पहला शिष्य राजा के दरबार में गया, वहाँ नौकरी की और वापस आकर ऋषि को भेंट में हाथी घोड़े दिए। प्रश्न 5, दूसरे शिष्य द्वारा दी गई मोतियों की पोटली का ऋषि ने क्या किया? उत्तर, दूसरे शिष्य द्वारा दी गई मोतियों की पोटली को ऋषि ने लेकर एक ओर रख दिया। प्रश्न 6, ऋषि ने के तीनों शिष्यों की क्या विशेषताएं थी? उत्तर, ऋषि के तीनों शिष्य अस्त्र शस्त्र से निपुण थे, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली थे। ये उनके शिष्यों की विशेषताएं हैं। प्रश्न 7, सुबंधु ने गांव में जाकर क्या देखा? उत्तर, सुबंधु ने गांव में जाकर देखा कि गांव उजाड़ था, घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष एक भी नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रश्न 8, सुबंधु ने गांव वासियों की दशा कैसे सुधारी? उत्तर, सुबंधु ने गांव वालों को श्रम की महत्ता बताकर और जल संरक्षण के उपाय बताकर उनकी दशा सुधारी। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, गांव के लोग सुबंधु को देवता क्यों कहते थे? उत्तर, सुबंधु के आने से अकालग्रस्त गांव में हरियाली छा गई थी, इसीलिए गांव के लोग सुबंधु को देवता कहते थे। प्रश्न 10, गुरुजी ने गुरु मंत्र पाने का अधिकारी किसे माना और क्यों? उत्तर, गुरुजी ने सुबंधु को गुरु मंत्र पाने का अधिकारी माना क्योंकि उसने गुरु द्वारा दी गई ये शिक्षा कि मनुष्य की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं को सही अर्थों में समझा और अपनाया था। इसी कारण गुरुजी ने उसको गुरु मंत्र का अधिकारी माना। आगे का प्रश्न है प्रश्न 11, पहले विद्यार्थी आश्रम में रहकर ही पढ़ाई करते थे,
सोच कर बताओ कि आज भी तुम्हें स्कूल में रहकर ही पढ़ना होता तो क्या होता, है ना बच्चों। इसको आप सोचकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भाषा तत्व और व्याकरण। प्रश्न 1, पाठ को पढ़कर खाली स्थानों में कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर भरना है। क, उन्हें वे प्राणों के समान खाली स्थान थे। क्या आएगा यहाँ पे? प्रिय। ख, राजन आप खाली स्थान हैं। राजन क्या है? भाग्यवान है। क, आप हमें खाली स्थान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पे? बुद्धिमान। घ, ऋषि की बात सुनकर तीनों ने खाली स्थान झुकाए। क्या झुका दिए थे? अच्छा, सिर झुका दिए थे। यहाँ पे सिर झुका लिया। अंग, वह तो एक खाली स्थान किसान जैसा था। किसके जैसा दिख रहा था? साधारण। प्रश्न 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द भरना। या रेखांकित मतलब जो शब्द है उसके नीचे में लाइन खींचे वो रेखांकित है, उसका उल्टा शब्द भरना है। तो चलो पढ़ते हैं। सुबंधु की भेंट मूल्यवान थी, पहले शिष्य की भेंट खाली स्थान थी। यहाँ पे क्या है? मूल्यवान में चिन्ह लगा है तो उसका विलोम हो जाएगा साधारण। ख, दिनेश और विनय योग्य थे, सुरेश कैसा था? अयोग्य था। योग्य का उल्टा अयोग्य। यह समस्या छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी, है ना। छोटी का विलोम क्या आएगा? बड़ी। तीनों शिष्य परिश्रमी थे, है ना। परिश्रमी का उल्टा क्या आ जाएगा? विलोम आलसी नहीं थे। वह पुराना जमाना था, अब नया जमाना आ गया है। आगे देखते हैं। पढ़ो और समझो। पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों को हमें पढ़कर आप बताना है। क, बहुत से जो शिष्य है ना, शिष्य आश्रम में रहते थे। रास्ते में शाही पालकी जा रही थी। ग, राजा नीचे उतरे। इस वाक्य में हमें क्या सीखने को मिलेगा? देखते हैं। घ, राजा ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित, ये जो रेखा हुआ है ना, शब्दों में से हमें किसी न किसी कार्य के होने का पता चल रहा है। जिन शब्दों में से हमें किसी कार्य के होने अथवा करने का पता लगता है उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया कहते हैं। ऊपर के पहले वाक्य में रहना, दूसरे वाक्य में जाना, तीसरे वाक्य में उतरना और चौथे वाक्य में क्या आ जाएगा? देखना। मूल क्रियाएं हैं, है ना, उससे जो शब्द है वो बने हुए हैं। प्रश्न 3 देखते हैं इसी से रिलेटेड। पाठ में से कोई 5 क्रिया शब्द छांटकर लिखना है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्रिया मतलब जिससे काम होने का पता चल रहा है। झुक गए, दूसरा देखता रहा, तीसरा भूल गए, पांचवा रख दिया, छठवा क्या हो जाएगा? सीखने लगा, सातवा बन गया, है ना। इस प्रकार से ये क्या है? शब्द है। प्रश्न 4, नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष छांटना है। का विशेषण जिसकी विशेषता बताते हैं ना, जिस शब्द से जिसकी विशेषता बताते हैं वो विशेषण है, और जिसकी विशेषता बताए जाए वो विशेष है। जैसे आप देख सकते हैं ये जो पेन है ना, पेन विशेष है। जिस वस्तु की विशेषता बताती जाती है वो विशेष है, और जिस शब्द से, है ना, जिसकी विशेषता की जाए, से यहाँ पे पेन को कैसा है? हरी रंग की है, तो हरा क्या है? उसका विशेषण है। का सैकड़ों आदमी मिलकर भी कोई काम न कर सके, कोई काम नहीं कर सकता है, तो यहाँ पे विशेषण हो जाएगा सैकड़ों और विशेष हो जाएगा आदमी। खा ऋषि के शिष्य की बात सुनकर सारे लोग
गांव सारे लोग सोच में पड़ गए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सारे, सारे विशेषण और लोग है ना, ये विशेषण गा। सारे कुएं सूखे पड़े हैं, विशेषण में सूखे और विशेष कुएं घा। प्यासी धरती की प्यास बुझाओ, यहाँ पे प्यासी है ना, ये क्या है, विशेषण, और धरती क्या है, विशेष्य। अब ख देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, दोनों चौकोर में से विशेषण और विशेष्य लेकर सही जोड़े बनाओ। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आ जाएगा लहलाती फसल, साधारण किसान, अधूरा काम, महान धर्म, नम आंखें, धूल धूसरित सुबंधु। यहाँ पे पढ़कर समझना है। गुरु मंत्र को कैसे लिख सकते हैं, गुरु का मंत्र, ऋषि मुनि, ऋषि और मुनि, धूल दूसरित, धूल से दूसरित मतलब धूल से सना हुआ, जल धारा मतलब जल की धारा। प्रश्न 6, अब नीचे लिखे शब्दों को इसी प्रकार तोड़कर लिखना है। प्रश्न 6 को, जैसे राज सिंहासन, राज सिंहासन को हम क्या लिख सकते हैं, राजा का सिंहासन, लंबा चौड़ा, लंबा और चौड़ा। गुरु दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा, जी जान, जी और जान, बुरा भला, बुरा और भला। आगे हैं, एक और गुरु दक्षिणा कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखकर हमें बताना है। 3 शिष्य थे, तीनों शिक्षकों की परीक्षा ली गई और अलग अलग गांव में गए उन लोग, और एक शिक्षक के बारे में आपको बता सकते हैं आप सारांश में। आगे हैं, योग्यता विस्तार, अर्जुन के गुरु का नाम क्या था, द्रोणाचार्य था। इस प्रकार निम्नलिखित महापुरुषों के गुरुओं के नाम बताना है। जैसे राम है ना, तो राम का गुरु, राम भगवान के गुरु कौन थे, वशिष्ठ जी थे और महर्षि विश्वामित्र भी थे ना। चंद्रगुप्त का चाणक्य शिवाजी, समर्थ रामदास, कर्ण परशुराम, विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस, और लव कुश का क्या हो जाएगा, लव कुश वाल्मीकि। ये इनके